मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से केंद्र सरकार को कोरोना के टीके मिलने की दर पर ही राज्यों को भी टीका उपलब्ध कराने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि इससे राज्यों पर वित्तीय भार कम होगा। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य कर्मियों, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के टीकाकरण के लिए प्रदेश को केंद्र सरकार से मिलने वाले वैक्सीन की आपूर्ति की समय सारणी से भी अवगत कराने का आग्रह किया है, जिससे राज्य में सभी पात्र लोगों के टीकाकरण की कार्य योजना बनाई जा सके। मुख्यमंत्री बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना नियंत्रण की व्यवस्था और टीकाकरण की प्रगति की वर्चुअल समीक्षा बैठक में यह अनुरोध किया। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और मुख्य सचिव अमिताभ जैन भी शामिल हुए। वहीं नई दिल्ली में प्रधानमंत्री के साथ गृह मंत्री अमित शाह, रेल मंत्री पीयूष गोयल और नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री बघेल ने बैठक में प्रधानमंत्री से कहा कि जिस तरह से ऑक्सीजन उत्पादक राज्य अपनी जरूरत के बाद अतिरिक्त ऑक्सीजन प्राथमिकता से दूसरे राज्यों को उपलब्ध करा रहे हैं, वैसे ही रेमडेसिविर और अन्य जीवन रक्षक दवाइयों के उत्पादक राज्य प्राथमिकता से इन्हें दूसरे राज्यों को भी उपलब्ध कराएं। इसके लिए भारत सरकार द्वारा गाइडलाइन जारी की जानी चाहिए। उन्होंने प्रधानमंत्री से यह अनुरोध भी किया कि छत्तीसगढ़ में इस्पात उद्योगों की अधिकता को देखते हुए औद्योगिक ऑक्सीजन के उत्पादन और उसके उपयोग की अनुमति दी जाए, जिससे अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव न पड़े और इन उद्योगों से जुड़े हजारों परिवारों के समक्ष रोजगार का संकट उत्पन्न न हो। मुख्यमंत्री बघेल ने बताया कि कोरोना मरीजों के इलाज के लिए अस्पतालों और कोविड केयर सेंटर्स में व्यवस्थाएं लगातार बढ़ाई जा रही हैं। निजी अस्पतालों में भी संक्रमितों के इलाज की दरें तय की गई हैं। चिकित्सा क्षेत्र में मानव संसाधन बढ़ाने के लिए सेवानिवृत्त डॉक्टरों और अन्य मेडिकल स्टाफ के साथ ही नए डॉक्टरों की भर्ती की जा रही है। रेमडेसिविर की कालाबाजारी रोकने और जरूरतमंदों तक इसे पहुंचाने के लिए व्यवस्था बनाई गई है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को अवगत कराया कि चिकित्सा विशेषज्ञों और सामाजिक संगठनों के साथ ही सभी नगरीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं से लगातार चर्चा कर कोरोना प्रबंधन में उनकी सहायता ली जा रही है। डीएमएफ, सीएसआर, सांसद निधि, विधायक निधि और महापौर निधि की राशियों का भी उपयोग कोविड-19 की रोकथाम के लिए व्यवस्थाएं विकसित करने में किया जा रहा है। देखिए, मुख्य रूप से ऑक्सीजन सिलेंडर के बारे में बात हुई थी और राज्यों की तैयारी के बारे में। तो राज्यों में जो हम लोगों ने जो तैयारी की उसके बारे में भी जानकारी दी कि हमारे पास ऑक्सीजन बेड कितने हैं, आईसीयू बेड कितने हैं, एचडीयू बेड कितने हैं, वेंटिलेटर कितने हैं, इसके बारे में भी जानकारी हम लोगों ने दी है। हमारे यहाँ जो केसेस हैं अभी तक के पूरे छत्तीसगढ़ की जो जनसंख्या है उसके 23.4% लोगों का हम टेस्ट कर चुके हैं। उसी प्रकार से 18% लोगों के वैक्सीन डोज दे चुके हैं। तो राष्ट्रीय स्तर पे देखें तो हमारा ये प्रदर्शन ठीक है। दूसरा जो डेथ रेट है वो 1.10% है। ये बात सही है कि अप्रैल महीने में मरीजों की संख्या बढ़ी है, मृत्यु की संख्या बढ़ी है, लेकिन एवरेज में देखेंगे तो 1.10% है। इसे और कम करने की आवश्यकता है। उस दिशा में हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं कि पूरी सीमा में बिना जांच के, चाहे सीमा में हो, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे बस स्टैंड हो, इसमें कोई बिना नेगेटिव रिपोर्ट के नहीं जा सकता और वो बिना जांच कराए नहीं जा सकता। तो हमने वो स्ट्रिक्टली कर दिया है। इसके कारण से जो रिकवरी रेट है वो हमारा बढ़ा है और जो हमारे जो प्रयास हुए हैं उसके कारण से हमने बहुत सारे जिले में हमने लॉकडाउन भी किया है। उसका ये असर अब दिखने लगा है छत्तीसगढ़ में। जो मुख्य रूप से जो बात आई है कि एक तो जो वैक्सीनेशन है, तो उसमें मैंने मांग रखी कि भाई भारत सरकार को अलग रेट और राज्य सरकार को अलग रेट। 1 मई को आप ये जारी करना चाहते हैं तो 1 मई के यदि जारी करना चाहते हैं तो हमको भारत सरकार कितना वैक्सीन दे रही है। दूसरा, जो 2 कंपनियां जो बना रही है उससे हमको कब कितना मिलेगा, किस महीने में कितना मिलेगा, ये दोनों चीज और रेट में समानता होना चाहिए। इस बात को सभी मुख्यमंत्रियों ने बात रखी है। केरल के मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री और हम सब ने ये बात रखी है कि भाई कि एक देश एक रेट होना चाहिए और इसमें अंतर नहीं होना चाहिए और हम देने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमको कब कितना मिलेगा ये बताएं ताकि हम उस हिसाब से प्लानिंग करें और वो 1 तारीख से शुरू कर सकें।